नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को आतंकवादियों ने करनाल के रहने वाले 26 वर्षीय नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विनय नरवाल हाल ही में हिमांशी नरवाल के साथ उनकी शादी हुई थी। दोनों कपल सोमवार 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगांव गए थे। हालांकि आतंकवादियों ने मंगलवार यानी 22 अप्रैल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बता दें, बचपन से ही विनय नरवाल को सेना में भर्ती होने का जज्बा था। भर्ती होने में उसका वजन बाधा बन रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जुनून से इस वजन पर भी जीत पा ली थी। विनय की लंबाई 6 फुट 3 इंच थी, जबकि 4 साल पहले उनका वजन 128 किलोग्राम हो गया था। बार बार कोशिश करने पर भी वो सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे थे। इस पर उन्होंने अपना वजन 50 किलोग्राम वजन कम किया और फिर 78 किलोग्राम भार वर्ग में उनका चयन हुआ। पड़ोसी रवि राठी ने बताया कि विनय बहुत ही मेहनती लड़का था। वो हमेशा खुश रहता था और आसपास के लोगों के साथ भी घुल मिल कर रहता था। पड़ोस में शायद ही इतना सौम्य और नरम स्वभाव का कोई लड़का हो। खुद के साथ साथ वह सभी का ध्यान रखता था। उसे सेना में भर्ती होने का शौक था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली तौर पर भी कड़ी मेहनत की और नेवी में लेफ्टिनेंट पद पर पहुंचा। हमें ऐसे बच्चों पर फख्र है। बेशक विनय का जन्म शहर करनाल में हुआ, लेकिन आज भी वह अपनी प्रत्येक गांव भूसली की मिट्टी से जुड़े थे। जब भी छुट्टी मिलती वो अपने माता पिता के साथ गांव जाता था। गांव में पड़ोसियों के साथ साथ परिजनों के सुख और दुख में भी शामिल रहता था। ग्रामीण महेंद्र राजवीर का कहना है कि इतना सज्जन बच्चा किसी किसी के घर पैदा होता है। वह सभी की फिक्र करता था। आज भी उसे गांव से पूरा लगाव था। शादी के समय भी उसने वादा किया था कि जल्द ही गांव का फेरा लगाएगा। विनय की शादी परिवार के लोगों ने तय की थी। दरअसल विनय के पिता राजेश नरवाल और लड़की हिमांशी के पिता सुनील कुमार की एक ही समय में सरकारी नौकरी लगी थी। दोनों में पुरानी दोस्ती थी। इसी साल की शुरुआत में इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने की बात शुरू हुई और वह सिर भी चढ़ गए। परिवार के इस फैसले को विनय और हिमांशी दोनों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। विनय के घर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। जैसे ही करनाल के लोगों को पता चला कि करनाल का बेटा शहीद हुआ है, तो विनय के घर की तरफ चल पड़े। वीआईपी से लेकर सामाजिक और धार्मिक लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। असंध से विधायक योगिंदर राणा, करनाल से विधायक जगमोहन आनंद के साथ साथ पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान समेत अन्य लोगों ने घर पहुंचकर शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। विधायक जगमोहन आनंद के फोन से वीडियो कॉल करके मनोहर लाल ने विनय के दादा हवा सिंह नरवाल को ढांढस बंधाया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा और केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है। मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार करेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।